नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पर्स में इस एक चीज को रखने से आकस्मिक धन यानी कि एकदम से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीज है। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन संतोषी माता और माँ भैभक लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विधिवत करने से माँ लक्ष्मी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं, पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शुक्र ग्रह का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। माता लक्ष्मी के पूजन से धन प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। इनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन बेहतर बनता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे आते तो हैं पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। उनकी आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्के के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहाँ जो बताई गई वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती हैं। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वह तस्वीर आप अपने पर्स में ना रखें जिस तस्वीर में माता खड़ी मुद्रा में हो। आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें माता लक्ष्मी बैठी मुद्रा में हो। दूसरी चीज है पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पत्ते को और तुलसी के पत्ते को दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद इसे अपने पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है लाल रंग का कागज। यह भी बहुत बढ़िया उपाय है जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एक अचूक उपाय है। आपको क्या करना है, आपको एक लाल रंग का कागज लेना है और उस लाल रंग के कागज पे आपको अपनी मनोकामना लिख देनी है। उस मनोकामना को लिखने के बाद आपने जो कागज लिया है जिस पर आपने अपनी मनोकामना लिखी है उस कागज को आपको रेशमी धागे से बांध लेना है। उसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी आपके पर्स में रखने का बहुत महत्व होता है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा चाकू रखना। पांचवा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा है यदि आपके पास चांदी का कोई सिक्का पड़ा है इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं, परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को
पर्स में रखने से पूर्व घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। 7वां उपाय, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि आपकी गरीबी को दूर करता है और धन वृद्धि में सहायक होता है। अथवा माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। 7वां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को और गरीबी को दूर करता है और धन वृद्धि में बहुत सहायक होता है। दोस्तों, ऐसे ही माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। ऐसे ही इन चीज़ों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माता लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हो जाती हैं तो हमें इतनी खुशियां मिलती हैं जितनी हमने सोची भी नहीं होती हैं। जितना हमने सोचा होता है उससे कहीं ज़्यादा हमें प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। और यदि वह किसी से रूठ जाए तो उस व्यक्ति को घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य खुद ही उदय कर लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। देखिए, राजयोग और दुर्योग को हमें बस पहचानने की ज़रूरत होती है। देखिए, जब हमारा राजयोग चल रहा होता है, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तब वह कार्य में हमें सफलता ही प्राप्त होती है। तो जब हमारा राजयोग चल रहा हो, कहने का मतलब है जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा हो, हमें उस वक्त को, अपने उस राजयोग को पहचानने की ज़रूरत होती है। हमें उस वक्त में खूब मेहनत करनी चाहिए और हम जिस कार्य को भी करना चाहते हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या धन से संबंधित, हमें उस कार्य को उस वक्त पर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित हो जाता है कि उस वक्त में हमें सफलता ही प्राप्त होगी और हम उस वक्त में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे। और जब समय गड़बड़ चले, कहने का मतलब है जब हमारा समय ठीक ना चल रहा हो, जिस समय अगर हम किसी कार्य को करते हैं उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी वक्त में अगर हम किसी कार्य को करते हैं और उस समय में किए गए उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है या हमारा वो काम सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है, तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि वह वक्त हमारा अभी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमें उस समय में किसी भी कार्य को करने से पहले सोच लेना चाहिए, या फिर उस वक्त जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, जिस वक्त हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, उस वक्त में हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, इलायची तो हर घर में होती ही है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र ग्रह को बल मिलता है और जब शुक्र मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी कि आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें। अब इसमें आपको एक इलायची के 1 या 2 दाने डालने हैं। अब इलायची डाल करके उस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या बॉयल करके उसको किसी बॉटल में भी रख सकते हैं और रोज़ नहाने के पानी में 2 ढक्कन इसे डालकर आप नहा सकते हैं। और रोज़ नहाने के पानी में 2 ढक्कन इस पानी को डालकर नहाएं। इससे एक तो पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह था एक सिंपल प्रयोग। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि नौकरियों में, शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में खूब सफलता पाएं तो आपको एक छोटी इलायची लेनी है, मिश्री या बतासे, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें, मिश्री बतासा ले लें। इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, और इतनी कामना करने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें।
शिक्षा में आ रही आपकी जितनी भी बाधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपकी शादी या विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफ़ेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी भी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी आप जा सकते हैं। आप किसी पत्ते या दोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर उसे बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा और आपका विवाह बहुत शीघ्र होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि घर में जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच बहुत झगड़े होते रहते हैं और इस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान होते हैं। उनके घर से सुख शांति कहीं दूर चली जाती है और वो चाहते हैं कि इस समस्या से हमें छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए भी वास्तु शास्त्र में उपाय बताया गया है, तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो श्री कृष्ण का नाम लीजिए, उनका नाम लें और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। कहने का मतलब है कि उसे अपने शरीर से हल्का सा टच कर लें। इसके बाद आपके पास जो भी रुमाल है, दुपट्टा है, पल्लू है, जो भी चीज़ है उसमें बांधकर इसे अपने पास ही रख लें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह यह उपाय करना है। शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। तो ये था एक छोटा सा उपाय। इस बात को बिल्कुल से ध्यान रखना है कि इलायची को आपको संभाल के रखना है। अब जब आपके घर में आप जो भी पेय पदार्थ पीते हैं, चाय वगैरह, उसमें आप इसको मिला लीजिए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होता है। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। कहने का मतलब है हर शुक्रवार को आप ऐसा ही करें। आपका दाम्पत्य जीवन देखते ही देखते बहुत सुखी हो जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रयोग रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यह याद ज़रूर रखिए कि यह उपाय करने से प्रेम बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ा रहे तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख लें, फिर बोलिए श्री श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है तो यह मंत्र बोलिए और 1 इलायची खा लीजिए। बाकी की जो इलायची बची हैं उन्हें आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं और उन इलायची को आप बाद में खा सकते हैं। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तब एक छोटा सा काम करें। माँ लक्ष्मी की जब भी आप पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों ही अर्पित कर दें। इसके बाद उसको बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की कभी कमी नहीं होगी क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। इसलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाने से किया जाना चाहिए। आप सुबह में चाहे तो कॉफ़ी लेते हो या फिर चाय पीते हो, आपको उसमें 1 इलायची अवश्य डालनी चाहिए। तो जब भी आप सुबह में चाय या कॉफ़ी लें तो उसमें हरी इलायची को ज़रूर डाल लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका भाग्य भी उदय होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे से उपाय जिनको अगर आप करते हैं अपने जीवन में, इन उपायों को करके देखिए, आपको कितना बदलाव देखने को मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो हमने शास्त्रों से प्राप्त की है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। जब भी आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।